तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने फर्जी हस्ताक्षर मामले में करीब 6 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। ये मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े दस्तावेजों से कथित अनियमितताओं और फर्जी सिग्नेचर के आरोपों से जुड़ा हुआ है, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। अभिषेक बनर्जी गुरुवार को शाम करीब लगभग 6 बजे सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे, जहां पर लगभग रात को 11:30 बजे तक उनसे ये पूछताछ हुई है। उस समय ये जब पूछताछ हुई है तब अदालत से अस्थायी उनको राहत मिली थी, जिसकी वजह से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से वो सुरक्षित रहे। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जांच एजेंसियों ने अभिषेक बनर्जी से मुख्य रूप से 4 अहम सवाल पूछे हैं, जिनका संबंध उस बैठक में से जुड़ा हुआ था जो ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आयोजित की गई थी। अब इसी बैठक में विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर चर्चा हुई थी। आरोप है कि इसी प्रक्रिया में तैयार दस्तावेजों पर कुछ विधायकों के फर्जी साइन कर दिए गए। पूछताछ के दौरान कई बार तीखी बहस की स्थिति भी बन गई थी। सूत्रों का यह भी दावा है कि पूछे गए सवालों के जवाब से जांच एजेंसी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी ने कुछ बिंदुओं पर असहमति जताई और प्रक्रिया को लेकर सवाल भी उठाए हैं। अब ये भी सामने आया है कि अभिषेक बनर्जी पहले से ही 3 बार सीआईडी के समन को टाल चुके थे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था और कोलकाता हाई कोर्ट में दायर याचिका का भी हवाला दिया, लेकिन अदालत के निर्देशों के बाद उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें गुरुवार शाम को 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद लगभग 6 बजे यानी कि 10 मिनट पहले वो वहां पर मुख्यालय पहुंचे। फिलहाल उन्हें 14 जून को एक बार फिर से सीआईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जिससे ये मामला और भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूछताछ के बाद अब देखने को मिलेगा कि आगे इसमें क्या क्या चीजें जो निकलकर सामने आती है। हालांकि आपको बता दें कि पार्टी से निष्कासित किए गए टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं हुआ करते थे पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि इन हस्ताक्षर के बारे में अभिषेक बनर्जी को अच्छे से पता है।